एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम लोग जो है इंडियन आर्मी जीडी का जो है पेपर है, सिंपल पेपर जो हमको मिला है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग तक का सवाल करेंगे। मैथ का सवाल हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो हमारा जो पहला सवाल है ये हम लोग करने वाले हैं। जो सिंपल पेपर है ये है हमारा इंडियन आर्मी की जो साइट पे मिल रहा है सिंपल पेपर, वह वाला सिंपल पेपर है। अगर आपको नहीं मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको आपके व्हाट्सअप पे डाल देंगे। ठीक है, अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जीडी का है। पहले मैं बता दूं कि ये जीडी वालों के लिए है। ठीक है, और वैसे इसमें बस रीजनिंग, मैथ्स और एक क्या बोलते हैं जीके जीएस कराऊंगा, तो इसमें कोई भी कर सकता है मैथ्स को छोड़ के, तो फिर जिसके में आता है वो कर सकता है। ठीक है, चलिए। और ये पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया में थी। तो आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो किसके खिलाफ में किया था, सिंपल भाषा में। तो वो किए थे, आपको देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको बताना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के खिलाफ में क्या गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। तो जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम 30 सवाल करा रहे हैं ना, 30 सवाल करा रहे हैं, अगर आप लोग 30 में 25 कर लेते हो ना तो लगभग आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, बस के बाद आपको मैथ पे पकड़ बनाना है। ठीक है, पहला अब हम लोग सेकेंड के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। देखिए इसमें 3 ऐसे लोग हैं जो क्या थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया में थे। जैसे अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं तो इनमें से आप किसको बताओगे, तो वो थे, देखिए ये जो 3 लोग थे इनको छोड़ के इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड, N.A. द्रविड़ जो हैं वो सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में अगर मान लीजिए कौन थे, इसको हटा दे। ठीक है, कौन थे तो इनमें से कोई एक नाम देगा, या तो B.S. श्रीनिवास शास्त्री देगा, या गोपाल कृष्ण गोखले देगा, या B.P. पटवर्धन देगा। तो इनमें से कोई एक आप मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रात्रिकालीन भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली जलवायु क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे जो आपका जो है भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, थल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जैसे थल से ना किस रहता है भूमि पे। ठीक है, और ये समुद्र की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो भूमि से जब समुद्र की तरफ जा रहा है तो वैसे मुमकिन सी बात है थल, तो थल से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, थल समीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो आपको बताना है, देखिए ग्रामीण बस्तियां भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की हैं, तो वो हैं संघनन बस्तियां हैं। कौन सी संघनन बस्तियां हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस स्तर के सरकार को कानून बनाते समय निर्देश सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, पहले ये बताइए केंद्र सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। राज्य सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो दोनों को करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को करना चाहिए। ठीक है, चलिए भारत संविधान का कौन सा संशोधन अपने व्यापक परिवर्तन के कारण लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। लघु संविधान यानी छोटा संविधान के रूप में किसको जानते हैं, हर कोई जानता है भाई, 42वें संविधान के संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि व्यापक परिवर्तन के रूप में किसे जानता है, लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि नीति निर्देश तत्व
की भी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये क्या करता है, ये घोषित करता है कि नीति आयोग के नीति निर्देश तत्व जो है न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो कौन है, तो ऐसा जो आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर क्या है, 37 है। अनुच्छेद नंबर 37 कहता है कि नीति निर्देश न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सॉरी 1 मिनट, इसकी कोई इधर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, वह कौन सा पारंपरिक राजस्थानी ठीक है लोक नृत्य है जिनमें महिलाएं मुटको क्यों संतुलित, मटका जो है सिर पे मटका रख के, ठीक है, देखिए ये राजस्थानी नृत्य होता है, इसमें सिर पे क्या करती हैं लोग, मटका लाइन बाई लाइन, इसके ऊपर छोटा, इसके ऊपर से छोटा, इसके ऊपर से छोटा, इसके ऊपर से छोटा, मतलब करके मटका रख के संतुलित करती हैं और आग के लपटों के साहसिक अभिनय करती हैं। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका भवाई नृत्य है। कौन सा, भवाई नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में भारत में कौन सा स्मारक बनाया गया, तो वो इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग पास टाइम नहीं है तो हम लोग जल्दी भी करेंगे। ठीक है, चलिए 2025-26 में खेल बजट में भारी वृद्धि की गई। इस बढ़ते हुए खेल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार कार्यक्रम को आवंटित करता है, तो वो किस प्रकार के कार्यक्रम को आवंटित करता है, देखिए खेल से संबंधित है तो यहाँ पे खेल के ऑप्शन पे जो है उस पर टिक कर दो यार। खेलो इंडिया कार्यक्रम को क्या करता है, आवंटित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। चलिए इसमें लिखा है कि मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापनाओं की संख्या में कौन सा राज्य अग्रणी रहा है, बताइए किस राज्य में सोलर सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं, तो है आपका गुजरात। ठीक है, चलिए फटाफट चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, बताइए किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताइए पूर्वी नौसेना कमान का मुख्य न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो हर कोई जानता है विशाखापट्टनम में है। ठीक है, क्योंकि यही पूरब में पड़ता है। भारत का मैप अगर हम देखें ऐसे करके है, तो इधर के साइड में एक विशाखापट्टनम पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा क्या है, पूर्वी नौसेना का जो है कमान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर किसे बनाया गया, ठीक है, बताइए पहला कमांडर किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया था जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, देखिए इसमें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, पहले बताइए, तुरंत बताइए, एकदम इसमें हर कोई बच्चा फट से मारे भाई। इसमें अगर तुम देखो इसमें टाइम लगाते हो तो इसका मतलब उधर टाइम खींच जाएगा। ठीक है, सरल लोलक किस प्रकार की गति करता है, बताओ सरल लोलक किस प्रकार की गति करता है, बताओ जल्दी बताओ, आवर्ती गति करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पन्न ऊष्मा के मात्रा को प्रभावित नहीं करती है, बताओ तुरंत बताओ कौन सी कारक है जो उत्पन्न ऊष्मा को प्रभावित नहीं करती है, तो वो है हमारा तारों का घनत्व। अगर तार का घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो टीमों ए और बी रस्साकशी खेल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी प्रयास के बाद भी रस्सी हिल नहीं रही है। ठीक है, नहीं हिल रही है,
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? दोनों टीम ए और बी एक दूसरे के विपरीत समान बॉल लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण पर दर्पण पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? हर कोई जानता है कि आपतित किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश का दर्पण पर पड़ने वाला किरण कहते हैं। ठीक है, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अपने कमरे में से खिड़की से बाहर राम अपने कमरे की खिड़की से बाहर के खेल रहे एक बच्चे को स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। खिड़की पे कांच की बनी हुई शीशा लगी है, एल्युमिनियम की बनी हुई सीट लगी है, रुचित कांच लगी हुई है या फिर ठोस कांच लगी हुई है? आप लोग बताओ। तो इसका नॉर्मल आंसर हो जाएगा कांच। अगर कांच लगा होता है तो आप यहाँ मान लो यहाँ पे कांच लग गया तो यहाँ पे एक लड़का बैठा है तो आराम से वो देख सकता है यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। ठीक, मान लो यहाँ पे एक खेल रहा है, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ये तो लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, तो देख सकता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओसाइस प्रक्रिया में मिश्रण को हल्के भारी घटकों से किस कारक द्वारा पृथक्कृत किया जाता है? तो बताओ। सूर्य के प्रकाश से? बिल्कुल नहीं। जल से? बिल्कुल नहीं। आयतन से? बिल्कुल नहीं। फूंक मारकर या हवा चलाकर? बात वही हुई। चलो नीचे दिए गए निष्कर्षों, नीचे दिए गए कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं, जैसे गेहूं और चावल के छोटे पदार्थ हैं, तो भूसी को हाथ से चुनने की विधि को हस्तचयन कहते हैं। बिल्कुल सही, हस्तचयन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। यदि हटाए जाने वाले कण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हैं और उन्हें आसानी से हाथों से चुना जा सके तो हस्तचयन सुविधाजनक विधि प्रमाणित होगी। बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 बोले, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भौतिक गुण को दर्शाती है? भौतिक गुण के बारे में बता दिए। देखिए, भौतिक गुण में आकृति आता है, आकार आता है, रंग आता है, पदार्थ की मात्रा आता है, सब आता है, यानी चारों आता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 A B C 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मजबूत अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक खनिज है क्या? कौन? ये बताओ, दांत बनता है किससे? कैल्शियम से। तो बिल्कुल इसमें कैल्शियम आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। फिर देखो, पौधे अपने किस अंग को श्वसन के लिए हवा ग्रहण करते हैं? किस अंग से वो लोग श्वसन के लिए हवा ग्रहण करते हैं? कौन कौन बता सकता है? ऑप्शन नंबर 3, पत्ती पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जटिल पदार्थ को उसके सरलतम रूप में तोड़ा जाता है? बता दो, जल्दी बता दो। पाचन में। देखिए, जितने लोग RWA का क्रैश कोर्स ले लेंगे, पक्का है कि अगर लोग मन से पढ़ ली तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादप में जो जाइलम का कार्य है ये है कि आपके जल एवं पोषक तत्वों की परिवहन करना। ठीक है, चलिए आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वनों द्वारा प्रदान किया गया संसाधन नहीं है? बताओ, ये बताओ। प्लास्टिक वन में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसका आंसर बिल्कुल वहाँ प्लास्टिक दिख रहा है, प्लास्टिक पे मार दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि श्रृंखला में से सांपों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब मान लो ये घास को कीट खा लेगा। ठीक है, कीट को मेढक खा लेगा, मेढक को जो सांप खाता है, अब सांप हट ही जाएगा तो मेढक बच जाएंगे, यानी मेढक की आबादी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, इसके बाद हम लोग अंत करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अलैंगिक जनन का उदाहरण है? बताओ, कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है?
तो हाइड्रा में मुकुलन, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए, अगर आप लोग अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, देखो ये तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अग्निवीर में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो RWE का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो और अच्छे से उसको पढ़ डालो, ठीक है, क्योंकि उसमें PDF भी देते हैं लोग। तो PDF आराम से रिवाइज करना और पढ़ते रहना, बाकी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 35+ नंबर ला लेते हो, 35+, ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, 100% रनिंग में 100 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। 100 में 100 नंबर लाओ, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई नया ये यूट्यूब चैनल जो है नया हम भी हैं, तो सपोर्ट करना। अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में बता देना ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक